कल मैंने एक न्यूज डाली थी कि एयरफोर्स के 2 जवानों को अलग अलग 2 तरीके से पिटाई की और एक पिटाई करने वाले बाराती और दूसरे पुलिस वाले हैं और पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बाप हैं, तुम चोर होते, तुम्हारी औकात क्या है। मेरी फौजी बोला कि फौजी वजी चोर होते हैं और मेरा कॉलर पकड़ लिया तो कॉलर मैंने छुड़ाया और तो ये फट गया और मैंने फिर वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो फोन छुड़ा लिया, मेरा हाथ खींच लिया और 2-4 लोग और बुला के गाड़ी में डाल के थाने ले आए। रात में यहाँ पे बहुत पीटा, कम से कम 70-80 थप्पड़ मारे हुए हैं, कान में मारे हुए, पर्दा फाड़ दिया है। इस बात को लेकर बड़ा गुस्सा आता है और वहां पर सैनिक संगठन है इकट्ठे होते हैं, कमिश्नर साहब से मिलते हैं और वहां कर्नल शरद सरन जो समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और वहां पर वो अपनी पहल कर रहे हैं। वो पहल में वो क्या कहते हैं कि हमारे आत्मसम्मान और मनोबल को चोट पहुंचा रहे हो और वो ये बात समझते हैं कि एक सैनिक को आत्मसम्मान और मनोबल के अलावा समाज से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उस पर कुठाराघात होगा तो मुश्किल है। ये स्थितियां इतनी खराब हैं आजकल, आप देश में देख रहे हैं कि कर्नल और जनरल सड़कों पे पीटे जा रहे हैं और पुलिस के खिलाफ एक FIR तक नहीं होती। मैंने कभी ये नहीं सोचा था उत्तर प्रदेश की धरती से जहां लाखों लाख जवान देश में सेवा के लिए हर गांव से मिलेगा, एक किसान जो अपना बेटा, जवान बेटा देश की सरहद पर भेज देता है कि शायद शहीद होके मुर्दा शरीर आए, अगर वो कभी छुट्टी पे आए तो वो कभी कल्पना नहीं करता होगा कि मेरे बेटे को पुलिस वाले गिरा के सिर्फ सड़क पे ही नहीं मारेंगे, थाने में ले जाएंगे और रात भर पीटेंगे और बहुत अभद्र भाषा में बताएंगे कि असली बाप कौन है, तुम अपनी माँ से पूछो, वो मेरे बारे में बताएगा। इस तरीके की भाषा अगर सुनने के बाद ये जवान सरहद पर जाएगा तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लड़े या अपनी पैंट और अपनी शर्ट और अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़े। जिस तरीके से वो 3 दिन से एक एयरफोर्स हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसके गाल और आंखें बुरी तरह से सूजी हुई हैं, वो कह रहा है 70-80 तो सिर्फ गाल पे थप्पड़ पड़े, गिरा के लातों और घूंसों से मारा गया है और उसके बाद उसके कान का पर्दा फट गया है, उससे कान से खून आया है। इतना डिमोरलाइज्ड है, ऐसा लग रहा है कि वो एयरफोर्स में गलत गया, शायद पुलिस की भर्ती करता तो वो भी ऐसे लोगों को गिरा के पीटने का हक तो पाता कम से कम, बजाय पीटने के। और एक सर्विंग बंदा है जिसको इतना पीटा गया है पुलिस वालों ने कि कान का पर्दा फाड़ दिया है। अब बात आती है कि संगठित होकर कैसे काम किया जाए, यानी सेना के ऊपर जैसे कि एक दूसरे कर्नल हैं, वो कह रहे हैं टोल पर सैनिक पीटे जा रहे हैं, थाने में पीटे जा रहे हैं, सर्विंग कर्नल पीटे जा रहे हैं, रिटायर्ड कर्नल पीटे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर पीटे जा रहे हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? बिल्कुल अच्छी बात है दोस्तों कि सामने ये सब उभर के आ रहा है और आपको आज जागने का समय, एकजुटता होने का समय हो। तो वहां कर्नल रोहित चौधरी साहब ये कह रहे हैं हर जगह पिटाई हो रही है और वास्तविकता सही है। 3 दिन में 3 मामले हैं, यहां एयरफोर्स के जवानों को पीटा जाता है और गुरुग्राम में आर्मी के कर्नल पर की पिटाई होती है, यानी उसके ऊपर भी हमला किया जाता है, सेना भी तुरंत एक्शन लेती है। इस न्यूज को भी रखूंगा और ये भी, यानी 3 दिन में आप समझ सकते हो एयरफोर्स के जवानों को एक पिता के साथ पीछे बैठा था, हॉर्न मारने पर पिटाई होती हुई, यहां पर पुलिस वाला किस तरीके से पीटता है, कान का पर्दा फाड़ देता है, हॉस्पिटलाइज कर देता है। उसके बाद यानी हमारे पूर्व सैनिक संगठन जागते हैं। किसी भी आप पार्टी में हो, आपका सबसे पहले भूतपूर्व सैनिकों के हित की बात करना है और राष्ट्र की बात करना है। आपको शौक है, आप कांग्रेस ज्वाइन करिए, बीजेपी करिए, समाजवादी पार्टी करिए, कोई ऐतराज नहीं है। जहां भी जाओगे कम से कम वहां गंदगी तो साफ करोगे जाकर के, यानी वहां आपके प्रति लोगों का जो आदर, सम्मान, आइडेंटिटी, आप उसको लेके जाइए, रंग मत बदलिए, क्योंकि बहुत कुछ भगवान ने आपको दे दिया है और ये लोग जो नेता हैं झूठ बोल के वो कभी नहीं पा सकते हैं। ये बात आपके लिए बिल्कुल गारंटी है, विशुद्ध रूप से, क्योंकि आपने धर्म कमाया, ईमान कमाया और सच्चे आप राष्ट्रभक्त हैं। और मैं कर्नल शरद सरन की तारीफ करता हूं कि उन्होंने कमिश्नर से एक्शन भी दिलवाया, वो चारों को उन्होंने लाइन हाजिर करवाया, उनके खिलाफ FIR हुई, हॉस्पिटल में उस एयरफोर्स के जवान से मिलने गए और उन्होंने एक राष्ट्रीयता की बात की कि आखिर आज सड़कों पर कर्नल और जनरल पीटे जा रहे हैं, यानी उनका मनोबल गिर रहा है और जनता का मनोबल भी गिर रहा है कि जनता यह सोचती है कि जो देश के रक्षक हैं उनका ये हाल है तो जनता तो वैसे ही डरेगी। फिर आखिर पुलिस की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती, मेरी ये बात समझ में नहीं आती। आखिर सैनिकों के प्रति इतना उन्हें क्या कड़वाहट है, इस तरीके की लैंग्वेज भी जो वो जिक्र कर रहे हैं वो बड़ी हैरान करने वाली है। दोस्तों ये आपने देखा, तो आज हम सब एकजुट होकर के इस आवाज को उठाएं। अब मैं बात करूंगा कि सेना ने क्या एक्शन लिया, रिटायर्ड आर्मी कर्नल पर हमला। हां जी दोस्तों, ये गुड़गांव की बात है, आप देख सकते हो। 21 फरवरी रात को रिटायर्ड सेना के अधिकारी के साथ दिल दहलाने वाला रोड रेज मामला सामने आया।
यह घटना उस समय हुई जब वो अपने परिवार को किसी हॉस्पिटल में दिखा करके वापस लौट रहे थे, अपनी गाड़ी में बैठे थे और भारतीय सेना ने लौट रहे तो वहां पर कुछ गाड़ी का टकराव होता है रोड के ऊपर और लड़कों ने, और बहुत बच्चे हैं आप देख सकते हो, पुलिस ने अरेस्ट भी किया है, वुमेन हेल्प डेस्क लिखा है, और 5 लड़के इन्होंने कर्नल साहब को गाली गलौज मार पिटाई वहां पर करते हैं। कुछ ही देर में बहस होती है, आरोप लगाकर अधिकारी के साथ मारपीट की जाती है, गाड़ी को तोड़ा फोड़ा जाता है। आप इतनी सारी चीजें करते हैं और उनके बाद बियर बोतलें भी थी। और उन्होंने कई पार्टी से लौट रहे होंगे, मस्ती करके लौट रहे तो 30,000 रुपए की भी उन्होंने लूट किए। अब ये सारी चीजें देखने के बाद कर्नल यादव ने सोशल मीडिया पर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और महिला, मतलब उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल में था, महिला जांच के लिए नहीं आई। तमाम चीजें उन्होंने सोशल मीडिया पे डाली और सोशल मीडिया पे डालने के बाद एक्शन होता है। अब और इन बच्चों के बारे में उन्होंने बताया ये सारे सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, कोई बीए कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है और ये बियर पी के ले रहे। सेना के अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया, मामला सेना के पास भी गया। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि अब वेटरन्स की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। यानी आज आप देख सकते हो कि सच कहा जा रहा है, चाहे आप कर्नल हो, जनरल हो, या किसी को फर्क नहीं पड़ता है। आप जब लड़ाई लड़ेगी तब लोग टीवी में आपको देखेंगे, तालियां बजाएंगे, शहादत होगी तो जाकर के घड़ियाली आंसू बहा के आ जाएंगे। कुछ अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, इन्हें फर्क पड़ता है कि इनको अपना सुरक्षित रहना है, एंजॉय करना है और अपनी दादागिरी करनी है। और सामने यदि आपने न्याय की बात की, ईमानदारी की बात की तो आपको पीस दिया जाएगा। यही हो रहा है और इसी को आपको आज जागना होगा। बिल्कुल दोस्तों, एक कल कर्नल साहब हमसे कॉल करके आए थे, इस मामले में बहुत सारी उन्होंने चर्चाएं की। उन्होंने हमसे कहा कि जेएसयू जवानों को अब इकट्ठा हो जाना चाहिए। हमने कि हम तो अलग है ही नहीं। बहुत सारी उन्होंने चीजें कहीं, वो मैं अभी सामने नहीं रखना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार भी हमारी तरफ उतना अच्छे से नहीं देख रही है, समाज भी हमें उसी मौके पर याद करता है 26 जनवरी 15 अगस्त, और नहीं तो ये हमें सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका क्या इसके ऊपर कमेंट से जरूर दें। धन्यवाद। तो हम लोग पुलिस कमिश्नर साहब से इसलिए मिले, एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है और जो हमारी ये ट्रेनिंग है उसमें अपने सोल्जर्स के मोराल को कैसे प्रोटेक्ट करना ये हमें सिखाया जाता है। तो हम पुलिस कमिश्नर साहब से मदद चाहते थे कि अगर इस तरीके से मनोबल टूटेगा तो सिर्फ फौजियों का मनोबल ही नहीं टूटेगा, जो गलत प्रवृत्ति के पुलिस वाले हैं उनका मनोबल भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर उठेगा, तो आम जन भी प्रताड़ित किया जाएंगे। तो इस चीज़ को जो हमने लिया है, हम चाहते थे कि इस पे कार्रवाई हो। कमिश्नर साहब ने बोला है एक जवान का दर्द हम सब भी समझते हैं, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ, हम इस पे स्पष्ट और तुरंत कार्रवाई करेंगे। हमारा उनसे निवेदन था कि हम लोग भी अब सिविल में आ गए हैं, तो जो भाषा प्रशासन और शासन इस्तेमाल करती हम समझते हैं कि त्वरित कार्रवाई मतलब कितने साल में होगी। तो हम ये चाहते हैं कि इसको टाइम बाउंड और फौजी तरतीब से किया जाए, जहाँ पे आदेश के साथ समय दिया जाता है कि इतने समय में ये काम खत्म होना चाहिए। उसी तरतीब के हिसाब से आज के आज आप पहले तो उनको लाइन हाजिर करिए चारों को, उसके बाद जो इंटरिम इंक्वायरी का रिजल्ट आता है उसके बाद उनको सस्पेंड कीजिए, और जो फाइनल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आती है उसके बाद जो भी कानून संगत लीगल ऑर्डर होता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम लोग पूरे 75 जिलों में शासन और प्रशासन से इसी प्रकार पूरे सम्मान और पूरे अनुशासन के साथ ज्ञापन के साथ निवेदन करेंगे। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं शासन सत्ता के दबाव में है, भारतीय जनता पार्टी अब देश के फौजियों को पसंद नहीं करती है, तो हम उनको मजबूर करेंगे कि वो फौजियों पे सिर्फ पसंद ही ना करें, उन पे गर्व महसूस करें। और ये कैसे करेंगे? ये फौजी जो पाकिस्तान और चीन को सिखा सकते हैं, हम अपने भुजबल पे भरोसा रखते हैं कि हम अपने प्रशासन को भी सिखा लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सिपाही हैं, फौजी हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं। आप में से कोई एयरफोर्स से है जो एयरफोर्स से रिटायर हुआ हो? एयरफोर्स से, क्योंकि अगर हम सचान की बात करें तो वो भी एयरफोर्स में ही है। आपका एक पुराना साथी, हाँ जी, आपके साथी हो गए, आप रिटायर हो गए, वो इस समय है यहाँ पर, आपको क्या कहना है? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, और फौजियों के सम्मान के लिए जो कुछ भी होगा वो सब कुछ समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ उसके लिए हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा है। अगर प्रशासन इस मुद्दे पे कुछ एक्शन नहीं लेगा तो ये सैनिक प्रकोष्ठ 75 जिलों में इसके लिए कार्रवाई करेगा। एक फौजी के रूप में आप लोगों के अंदर कितना आक्रोश है? अगर कोई कहना चाहेगा इस पूरे घटनाक्रम पे, आप में से कोई भी बात करे कि एक फौजी के रूप में